अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का शॉर्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 27, जिसके जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 23, 24, 25 और 26 देखा था। इसी तरह आज हम ये लेक्चर देखेंगे, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और जो हमारे क्यूज में हैं वो भी हाईलाइटेड। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है, ठीक है, जिसमें है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ये इसके लेक्चर में फर्स्ट उन्होंने बोला हुआ है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशन, तो वो हाईलाइट की हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी में अभी रिव्यूज़ हमें आया था MCQs भी, ठीक है। तो डिफाइन एज अ कन्फॉर्मेंस एज एक्सप्लिसिटी स्टेट फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसमें फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया। एक्सप्लिसिटी डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड एंड इम्प्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। फर्स्ट इसमें यह है कि फंक्शन एंड नॉन फंक्शन क्या होता है ना। तो फंक्शन वो है जो यूज़र के मुताबिक बनाया जाता है, और नॉन फंक्शन वो जो डेवलपर अपने मुताबिक बनाया जाता है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट आता है, तो हमने प्रोजेक्ट खुद बनाना हो तो जो हमें फ़ाइल दी जाती है हम उसके मुताबिक बनाते हैं। अगर हमने किसी से बनाना तो हम फिर उन्हें ये देते हैं फ़ाइल। अगर फ़ाइल ना तो अदरवाइज़ हम बता देंगे हमें फ़लाँ प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो जो डेवलपर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें अपना प्रोजेक्ट तैयार करके देगा, ठीक है। ये था फंक्शन एंड नॉन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला हुआ है द डेफिनेशन एम्फिसाइज अपॉन 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो पहला ये पॉइंट दिया हुआ है, ये इस दफ़ा हमें क्यूज़ 1 में उन्होंने पूछा हुआ था MCQ। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर फंक्शन फ्रॉम विच क्वालिटी मैयर लेक ऑफ कन्फॉर्मेंस इज़ लेक क्वालिटी। तो हम लेक ऑफ कन्फॉर्मेंस इज़ लेक क्वालिटी, ये हमसे MCQ पूछ सकता है और फाइनल में भी आ सकता है। इसी तरह स्टैंडर्ड ये नंबर 2 और 3 ये भी आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि नंबर 3 में बोला सेट ऑफ इम्प्लिसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ्टन गोज में अनमेंशन इजी यूज़र गुड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ हमें कि इसके ये आप एक दफ़ा रीड लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये उन्होंने जो हाईलाइट किया हुआ लिखा हुआ है 3 पैराग्राफ में, जो वन ग्रुप बिलीव द क्वालिटी हैज़ अ मयरेबल में उन्हें करेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है वो बताई हुई है। कम्प्लेक्सिटी ये 4 उसकी है मयरेबल। वो MCQs में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसकी मयरेबल क्या है, ठीक है। उन्होंने उसके बाद पूछा हुआ है ग्लास डिफाइन क्वालिटी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि डिफाइन ग्लास क्वालिटी। तो हम लिखेंगे आ मैयर ऑफ अ यूजर सेटिस्फाई विच डिफाइंड बाय कंप्लेन प्रोडक्ट प्लस गुड क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद डिलीवर विद बजट एंड शेड्यूल, ये किसकी ग्लास क्वालिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। और नंबर 3 पर उन्होंने दिया डिमार्को डिफाइन प्रोडक्ट क्वालिटी। डिमार्को की डेफिनेशन क्या है। डिमार्को को मसबूआत के म्यार के एक फंक्शन के तौर पर बयान करता है कि ये दुनिया की कितना बेहतर से बेहतर बनाना जानता है। डिमार्को की ये डेफिनेशन है। वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसकी डिमार्को की डिफाइन क्या है। ओके, क्वालिटी एज एश्योरेंस है। क्वालिटी एज एश्योरेंस उसकी डेफिनेशन दी गई है कि काबिलियत की यकीन दहानी के मुताबिक इंतज़ामिया को ज़रूरी डाटा फराहम करता है कि मसनूआत का मेयार के बारे में आगाह किया जाए। काबिलियत की यकीनी के इंतज़ामिया को करार करता है कि आप इसकी देख लेना, उर्दू में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। काबिलियत की यकीन दहानी का मकसद इंतज़ामिया को ज़रूरी डाटा फराहम करता है ताकि मसनूआत को मेयार के मुताबिक आगाह किया जाए, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 27, इसका फर्स्ट पेज है। चलिए अब हम इसके सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और हाईलाइट की हुई चीज़ें लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें डेफिनेशन बयान की हुई है, MCQs आया हुआ है। ये भी वो पूछ सकता है मेजरेबल क्वालिटी क्या है। उसके बाद ये इसका ग्लास डिफाइन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी उन्होंने MCQs पूछा हुआ है, और वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पेज में कॉस्ट क्वालिटी। कॉस्ट क्वालिटी क्या होती है, उसमें ये फर्स्ट लाइन हाईलाइटर की हुई है। ये एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा हुआ था, अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इज डज क्वालिटी एश्योरेंस एड एनी वैल्यू। वैल्यू उन्होंने हमें एक करेक्ट चूज में दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला है क्वालिटी एज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द प्रीवेंस अपेयर्सल एंड फेलियर। ठीक है, ये उन्होंने क्वालिटी एज अ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इफ़ एनी प्रिवेंट प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके कॉस्ट इंक्लूड में वो है क्वालिटी प्लानिंग, फॉर्मल टेक्निक्स रिव्यूज़, टेस्ट इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इनफॉर्मल टेक्निक्स रिव्यूज़ के उन्होंने एमसीक्यूज इस दफ़ा पूछा हुआ था, लिखा हुआ था वो ट्राई द प्रिवेंट प्रॉब्लम। तो इतनी ज़्यादा ऑप्शन दी हुई थी 3 और साथ ये था फॉर्मल टेक्निक्स रिव्यूज़। तो हमने ये करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास आ जाता है, हाईलाइट किया हुआ, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोसेस एंड इंटर प्रोसेस इंसेप्शन एंड टेस्टिंग। तो ये भी एमसीक्यू ने पूछा था, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोसेस एंड इंसेप्शन एंड टेस्टिंग, तो इंटर प्रोसेस आएगा। उसके बाद है फेलियर है कॉस्ट हैज़ द 2 कंपोनेंट्स। मैंने पूछा है फेलियर के 2 कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट रिक्वायर नेटवर्क एक्सपायर एंड फेलियर मेड एनालाइज। ये है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल में क्या पूछता है, फेलियर कॉस्ट रिक्वायर नेटवर्क एक्सपायर एंड फेलियर मोड एनालाइज। ओके, और एक्सटर्नल में उन्होंने बोला कॉस्ट इन्वॉल्व कॉस्ट इम्प्लीमेंट एंड रेजोल्यूशंस, प्रोडक्ट रिटर्न रिप्लेसमेंट, हेल्पलाइन सपोर्ट, वर्क एंड लर्न शो। ठीक है, ये उन्होंने बोला फेलियर कॉस्ट की 2 कंपोनेंट्स है, फेलियर कॉस्ट एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये आप देख लीजिएगा, वो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी कि फेलियर हाउ मेनी 2 टाइप्स ऑफ फेलियर या फेलियर कॉस्ट हैज़ द 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये मैंने जो हाईलाइट किया है ना रेड और ऑरेंज में, ऑरेंज वाला उन्होंने एमसीक्यूज में पूछा हुआ था और रेड वाला ये हम स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ये भी आप लेकर देख लीजिएगा। उसके बाद आता क्वालिटी ट्रांसलेट कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूवमेंट बॉटम लाइन। तो ये बॉटम लाइन उन्होंने एमसीक्यूज में दिया हुआ था, बाकी उन्होंने पूछा क्वालिटी ट्रांसलेट कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव बॉटम लाइन। उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एज एश्योरेंस एक्टिविटीज़। इसकी 2 डिफरेंस है। ठीक है, उन्होंने बोला SQ इंजीनियरिंग वर टू डू टेक्निक वर्क। ठीक है, SQ ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबली प्लानिंग, ओवरसाइट, रिकॉर्ड कीपिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, ये इसके टोटल डिफरेंट एक्टिविटीज़ की है, आप लोगों ने चीज़ें याद कर लेना है, वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है और ये रिपीट भी हुआ है 5 ईयर पेपर से। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एड्रेस क्वालिटी बाय सोली टेक्निक्स, और लास्ट वाली लाइन उसके बाद है मेजरेबल। इसकी सोलर टेक्निक्स के मेथड क्या है, मेजरेबल टेक्निक्स, कंडक्टिंग फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़, परफॉर्मर वेल प्लान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और लास्ट वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द SQ ग्रुप असिस्ट फॉलोइंग इन अचीव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ओके, ये था आप लोग का लेक्चर नंबर 27 का पेज नंबर 107। आप इसे हाईलाइट भी कर लीजिएगा अच्छी तरह, और जो इसमें बताया गया है इसमें फेलियर टू कॉस्ट के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, और उसके बाद SQ एक्टिविटीज़ के 2 डिफरेंस बताई हुई हैं। उसके बाद उन्होंने सॉलिड टेक्निक्स मेथड उसके मेजरेबल बताई हुई है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में, और कॉस्ट क्वालिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है उसका नेक्स्ट पेज नंबर 108। ओके, इसमें SQ ग्रुप एक्टिविटीज़, इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि SQ प्लान डिवेल्प फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लान एंड इज़ रिव्यू बाय ऑल द स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर की मैंने ऊपर डेफिनेशन भी लिखी, ये भी हम कह सकते हैं स्टॉक होल्डर इज़ अ वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच परचेज द प्रोडक्ट एंड यूज़ इट। ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक होल्डर। उसके बाद द प्लान इंक्लूड इन आइडेंटिफिकेशन, ये इसके नीचे दिए हुए हैं, एवेल्यूएशन टू बी परफॉर्म, ऑडिट रिव्यूज़ टू परफॉर्म, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट अमाउंट। ये इसके पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसका लिखा हुआ था एक, द SQ टेक्निक्स आर वेल आर नॉट डेवलपमेंट और द सॉफ्टवेयर सिस्टम कमेंट्स आर, ये था क्वेश्चन। तो इसका आंसर
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आप लोगों ने करना है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप पार्टिसिपेट डेवलपमेंट द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ये MCQ में बोल सकते हैं। इसके नीचे ही हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। द सॉफ्टवेयर टीम सिलेक्टेड प्रोसेस क्यू ग्रुप, ये सारा जिसमें स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर, इंटरनल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड है, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इम्पोज्ड है, ये सारा, ठीक है। और उसके बाद है आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैक डीएक्टिवेशन फ्रॉम द प्रोसेस वेरिफिकेशन करेक्शन हैव बीन मेड, ये भी इम्पोर्टेंट, आप इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद नॉन कंप्लेंट्स एंड नॉन कंप्लेंट के बारे में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कंट्रोल क्वालिटी की डेफिनेशन बताएं, तो हम ये लिखेंगे द बेस प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल control the various and various control is a quality hard control include resource time estimate test coverage and variation in number quality control it number bugs and variation spots, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है द इन्वॉल्व्स। अच्छा, ये एक और चीज़ इसमें देख लीजिएगा, फॉर्म 1 project to an other, we want to minimize the predicate resource needed to complete project calendar time, ठीक है। इसमें कैलेंडर टाइम के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो ये इस MCQ में वो मिनिमाइज पूछ सकता है, MCQ में वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज नॉन ऑफ डेज इस तरह लिख सकता है। उसके बाद है द इन्वॉल्व्स सीरीज इंसेप्शन रिव्यूज टेस्ट एंड इंक्लूड फीडबैक लूप, तो इन्वॉल्व की सीरीज़ क्या है, इंसेप्शन रिव्यूज़ एंड टेस्ट इंक्लूड फीडबैक, ठीक है। ये लास्ट तक आप लोगों ने इसे एक दफ़ा रीड कर लिया था। ये था हमारा लेक्चर नंबर 27, जिसमें हमने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे हैं, ठीक है। तो इसके बाकी लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग 1 बाय 1 सुनते जाइएगा, ठीक है। और CS 609 604 के भी कुछ डेज तक लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।